उमर अब्दुल्ला साहब खुदा तो है नहीं। देखिए, हम सब खुदा नहीं, हम इंसान हैं। माफी खुदा से मांगी जाती है और हो सकता है उसने दिल टूट के माफी मांगी हो और खुदा करे वैसे ही माफी मांगी हो। दो चीजें हैं, जब कोई अपनी गलती माने, मुझे लगता है द चैप्टर एंड्स देयर। महबूबा जी ने अपॉलजी लोगों के सामने कर दी, चैप्टर एंड्स। मुझे लगता है इंसानियत का भी जहां तक ताल्लुक है, इंसान को भी दूसरे की माफी माननी चाहिए, और सियासत के भी जहां तक सियासत का ताल्लुक भी है, इट मैटर शुड एंड देयर ओनली। इसके आगे मेरा कोई कमेंट इसमें नहीं। बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों की। उस पार्टी का अपना एक नजरिया है। 5 अगस्त हम सबके लिए एक काला दिन है। ये कोई नहीं कहेगा कि वो कोई खुशी का दिन है हमारे लिए। तो हम जम्मू कश्मीर के वासी उसे काले दिन के तौर पे मनाते हैं। अगर वो उस दिन एहतिजाज कोई करना चाहते हैं तो वो उनके अपनी पार्टी का फैसला हो सकता है, लेकिन बात यह है कि जब तक ना हम वो कुछ सब हासिल करें जो 5 अगस्त 2019 को हमसे लिया जाएगा, एहतिजाजों से ही नहीं चलेगा। इसके लिए एक बाकायदा रोड मैप तैयार होना चाहिए, जो लोगों के सामने आना चाहिए कि कैसे हम वो चीज़ें वापस लाएं जिनसे हमें महरूम किया गया था 5 अगस्त 2019 को। बीजेपी की सियासत वही है। तो बीजेपी का नज़रिया जहाँ तक मुसलमानों के तय है, उनकी सियासत मुसलमानों के खिलाफ बोलना है, क्योंकि उन्हें वोट उसी लिए एक तबके से मिलते हैं। इसलिए मैं उसको उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं देखता हूँ। ये उनकी उस सियासत का एक हिस्सा है। जो बुनियादी तौर जम्मू कश्मीर की जो इलाकाई जमातें हैं, मुसलमानों को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि जम्मू में तो बीजेपी ने एक नैरेटिव ऐसा किया है कि जो हमारी हिंदू अक्सरियत है वो उनकी तरफ जाती है, जबकि आज हिंदू अक्सरियत को भी ये समझ आया है कि शायद जम्मू कश्मीर जैसे हसास इलाके में बीजेपी की उस सियासत से नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। हर जमात अपना अपना फैसला करती है। हमने तब भी कहा हम इस मुद्दे के साथ है, ये मुद्दा हमारा है, अपनी पार्टी का मुद्दा है। इसलिए मैं मुखालफत नहीं करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां गई। उनका अपना तरीक़ेकार है, हमारा तरीक़ेकार है। हम मानते हैं कि कन्फ्रंटेशन से नहीं, कंसल्टेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोगों से बात करनी चाहिए, नौजवानों से बात करनी चाहिए। उसके बाद ही एक रोड मैप हमारे सामने, लोगों के सामने आना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सही समझा कि हम वो जाएंगे। मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कहता हूँ, उस जमात का अपना फैसला था और अच्छा किया। जो भी किया उन्होंने अच्छा किया। जो कोई भी जम्मू कश्मीर के लिए स्टेट हुड 370, 35 से नौजवानों की रिहाई का मसला उठाएगी, हम उसके साथ हैं, चाहे हम उनके शाना बशाना खड़े हो जाए या ना हो जाए, लेकिन हम इखलाकी तौर भी उसके साथ हैं और इमोशनली भी उसके साथ हैं। मिलूंगा। अब देखिए, मैं ये नहीं चाहता था कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो मार्च कॉकरोच जनता पार्टी के नजर हुआ, मेरी मुलाकात भी उसकी नजर हो जाए। इसलिए टाइमिंग देखनी पड़ती है इंसान को। जब मसला इतना हसास हो, जब ये पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, मसला हसास है, जम्मू कश्मीर के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है। स्टेट हुड 370, 35 से नौजवानों की रिहाई, आम माफी, उनकी नौकरियों का सवाल, ये सब चीज़ें हमारे अजीज हैं। और अपनी पार्टी में इस पर कोई सियासत नहीं है। अपनी पार्टी हर एक जमात को इसमें सपोर्ट करेगी। हाँ, हम शामिल हो ना हो इनके उसमें बाज़ाब्ता फिजिकली, लेकिन दिल से हम हर उस जमात के साथ है, हर आम उस शख्स के साथ है जो जम्मू कश्मीर के लिए रिलीफ लाएगा।